बौद्ध भिक्षुओं को उनको मतलब गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको अपना पूजा पाठ जो भी है उनको उस तरीके से जो भी वो करने नहीं दिया जा रहा था। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि जो बिहार के राज्यपाल हैं वो किस तरीके से आके जल आरती पूजा करते हैं, और वो भी हमारे जो बुद्ध भगवान के उनकी तरफ पीठ करके। तो इस तरीके से अपमान जो हो रहा है ये पूरे विश्व में लोग कहना चाहूँगा कि अभी संगठित शक्ति का थोड़ा अभाव है, जिस वजह से क्या नाम है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आंदोलन सिर्फ बोध गया में ही करने की आवश्यकता नहीं है। अगर संगठित शक्ति से आंदोलन किया गया तो दिल्ली की जिस भूमि पर भी आंदोलन होकर के बोध गया मुक्त हो सकता है, पूरी तरीके से हो सकता है। जो शीर्ष न्यायपालिका के जो CJI है चीफ जस्टिस, वो भी अपने आप को बुद्धिस्ट मानते हैं और बुद्धिस्ट कहते हैं, तो उनको इस चीज़ को लेकर सुओ मोटो केस लेना चाहिए इस पे। तो बिहार सरकार अभी जिसके बारे में बताता हूँ, अपराध भयंकर तरीके से पूरे क्या नाम बिहार के अंदर बढ़ गया है, और नीतीश कुमार पिछले 20 साल से लगभग जो है क्या नाम है बिहार में काबिज हैं, और जिनके बारे में पूरी तरीके से उन्होंने किस तरह से कार्य किया है, और RSS BJP की गोद में खेल करके उन्होंने किस तरह के क्या नाम एक्ट पारित किए हैं, या जो सरकारें नहीं सुन रही है, सरकार निकम्मी हो गई है, गूंगी और बहरी हो गई है, ये सरकार नहीं सुन रही है। तो मेरा ऐसा मानना है आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, आने वाले वक्त में अगले 6 महीने बाद में जो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, सरकार जवाब देगी। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सभी को इस चीज़ को देखना चाहिए और उनको इस चीज़ पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, आप देखें इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराजपुर। बिहार के बोध गया को आज़ाद कराने की मांग बिहार से अब दिल्ली तक आ पहुंची है। आपको बता दें कि बिहार का बोध गया बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी मायने की आस्था की जगह है। उसको आज़ाद कराने की लगातार वहाँ पे मांग उठ रही है। उनकी डिमांड है कि BT एक्ट 1949 जो था उसको वहाँ पर ख़त्म किया जाए, और जो बोध गया है वो पूरी तरीके से बौद्धों को उसकी देखभाल के लिए जो है उनके हाथ में दे दिया जाए। आप देखते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में जिस तरीके से यहाँ पे बौद्ध भिक्षु आज वहाँ पे पहुंचे हुए अपनी मांगों को लेकर, और यहीं पर जो एक बड़ा सवाल उठ के भी आ रहा है कि बिहार के अंदर अब जल्दी विधानसभा के चुनाव भी हैं, और ऐसे में अब ये जो आंदोलन है वो कितना बड़ा होगा और इसका बिहार के चुनाव पर भी क्या असर होने वाला है, उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे। जिस तरीके से BT एक्ट 1949 को हटाने की मांग चल रही है, उसी के बीच में प्रोटेस्ट में आपको दिखाया मैं लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहिए? इस तरह से डिमांड उठाई जा रही है, बिहार से उठी डिमांड आज दिल्ली आ पहुंची यहाँ पर सड़कों पे, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक्चुअली ये सिर्फ बिहार से उठी हुई डिमांड नहीं है, ये पूरे विश्व में जो भी जो बुद्धिस्ट और जो बौद्ध धर्म में जो मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, गौतम बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं पूरे विश्व में, सभी लोगों की ये डिमांड है। और आज हम दिल्ली में यहाँ पे कर रहे हैं जो जंतर मंतर पे, और बिहार में भी हमारा ये प्रदर्शन आज से नहीं कई समय से चला आ रहा है। तो यही है कि जैसे जिस तरीके से वहाँ पे अभी जो बोध गया में जो हमारे जो एक बौद्ध विहार है, वहाँ पे किस तरीके से कुछ जो लोग आकर वहाँ पे किस तरीके से कब्जा करके ले बैठे हुए हैं, और वो लोग वहाँ पे उनको अपने बौद्ध जो समुदाय के लोग हैं उनको अपने मतलब कह सकते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं को उनको मतलब गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको अपना पूजा पाठ जो भी है उनको उस तरीके से जो भी वो करने नहीं दिया जा रहा था। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि जो बिहार के राज्यपाल हैं वो किस तरीके से आके मतलब बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहाँ पे आके मतलब वो जल आरती पूजा करते हैं, और वो भी हमारे जो बुद्ध भगवान के उनकी तरफ पीठ करके। तो इस तरीके से अपमान जो हो रहा है ये पूरे विश्व में लोग देख रहे हैं। वो धीरे धीरे अपनी बातों को ऊंचा कर रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। पर वही है कि हमारे देश में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो विश्व में जाते हैं और कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, पर वही उसी धरती में भारत में जो बुद्ध की धरती बोध गया में जो बौद्ध विहार है वहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे कार्य किया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं को दबाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बताइए, ये कितनी शर्मनाक बात है। और मैं ये चाहता हूँ कि युवाओं को, लोगों को पता चले हमारे देश में आज 20 करोड़ से ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग हैं, और उनकी आवाज़ को किस तरीके से दबाया जा रहा है, ये गलत बात है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे देश के जो न्यायपालिका, जो शीर्ष न्यायपालिका के जो CJI है चीफ जस्टिस, वो भी अपने आप को बुद्धिस्ट मानते हैं और बुद्धिस्ट कहते हैं, तो उनको इस चीज़ को लेकर सुओ मोटो केस लेना चाहिए। इस पर खुद ही आके उनको सुओ मोटो केस, जो जैसे छोटे से छोटे केस पे वो कहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और इस पर उनको सुओ मोटो केस लेके और इस पर सुनवाई करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन
बिहार के अंदर जिसे एक से विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और ये मुद्दा बहुत गर्मा है, क्या इसका असर पड़ेगा इस बार नीतीश जी पर? चुनाव तो देखिए, चुनाव तो हर 5 साल में आता जा रहा है, आता ही है। आज हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव है, कल कुछ लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, कल कुछ और आ जाएगा। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अपनी बातों को, जो मूल बात को, उसको ना रखें। ये जिस तरीके से अटैक हो रहा है ये बहुत बड़ी बात है और इसे चुनाव से ना जोड़ के देखा जाए। हमें हमारे देश में जो मान्यता है, जैसे हर धर्म का अपना मान्यता है, तो जैसे बौद्ध भिक्षुओं का जो उनकी मान्यता को लेकर जिस तरीके से ठेस पहुंचाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सभी को इस चीज़ को देखना चाहिए और उनको इस चीज़ पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी अच्छा, चाहिए। एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है लगातार कादर कि वहाँ पे कर्मकांड चालू हो चुका है, वहाँ पर जो बौद्धों का स्थान है वहाँ पे कर्मकांड किया जा रहा है, पूजा वगैरह की जा रही है लोगों के द्वारा, क्या करना चाहिए? हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अगर किसी मंदिर में आप दूसरे मतलब धर्म के जिस तरीके से आप अनुयायी उस तरीके से आप पूजा पाठ कर्मकांड नहीं कर सकते, वैसे ही बौद्ध भिक्षुओं का भी है अपना बौद्ध जो बुद्ध की जो धरती है वहाँ पे आप उस तरीके से आप कर्मकांड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो बुद्ध भिक्षुओं का जो आप अवहेलना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है मुझे लगता है। सर फिर अब आपकी डिमांड सुनी जाएगी क्योंकि जो प्रोटेस्ट है मेरे ख्याल से काफ़ी समय से चल रहा है, ये अभी का नया नहीं है, तो अब तक नहीं सुनी गई, कब सुनी जाएगी फिर? ये वही तो मैं कह रहा कि हमारे देश में जो 20 करोड़ से ज़्यादा जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बुद्धिस्ट मान्यता में रखने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़ को अनदेखा किया जा रहा है। यस, अनदेखा किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें जेल में डालने की धमकी दी जा रही है। क्या लग रहा है आगे सुनी जाएंगे सर डिमांड्स, क्या एक्शंस लेंगे आगे अब? हाँ, इसी को लेकर तो आज हम जंतर मंतर में आप देख रहे हैं कितने सारे लोग आए हैं, बहुत सारे अलग अलग जो स्मॉल जो छोटे मोटे जो और भी जो ग्रुप हैं उनके लोगों भी आए हैं और वो सब अपनी बातों को एकजुट रखकर यहाँ पे आगे हो सकता है कि हम अपने केस को भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे लेकर और लड़ेंगे। किस तरीके से जो अन्याय हो रहा है बिहार में, ये बिहार सरकार और बिहार के जो राज्यपाल ने जिस तरीके से वो कर रहे हैं, ये बहुत ही अपमानजनक बात है कि एक बौद्ध की धरती को कहते हैं पर वहाँ पे उसी बौद्ध धरती को वो एक गिरफ्तार करके रखे हुए हैं। कहना चाहूँगा कि अभी संगठित शक्ति का थोड़ा अभाव है, जिस वजह से क्या नाम है सारी चीज़ें चल रही हैं। आंदोलन सिर्फ बोध गया में ही करने आवश्यकता नहीं है, अगर संगठित शक्ति से आंदोलन किया गया तो दिल्ली की जिस भूमि पर भी आंदोलन होकर के बोध गया मुक्त हो सकता है, पूरी तरीके से हो सकता है। यहाँ कैसे मुक्त हो जाएगा? बिल्कुल सर, ये ताकत का मामला है, शक्ति का निर्माण है। शक्ति जहाँ होती है, शक्ति बाहुबल होता है, जहाँ संगठित शक्ति होती है, उसकी वजह से क्या नाम है बोध गया ही नहीं तो कहीं पूरा देश हमारा है, भारत भूमि हमारी है। सरकार करेगी ना उसको, दिल्ली में आंदोलन करके क्या होगा? सर बिहार सरकार, दिल्ली पूरा सेंटर का मामला है सर, पूरा देश का मामला है। बिहार भारत का अभिन्न हिस्सा है, बाहर का नहीं है। बिहार शब्द खुद बुद्ध बिहार से बना है, तो बुद्ध बिहार जो बिहार है पूरी भारत भूमि है और पूरे भारत भूमि एक्ट को कौन खत्म करेगा? बिल्कुल, ये आप जिसकी बात कर रहे हैं बिहार सरकार करेगी या बिहार सरकार के हाथ में है, तो बिहार सरकार अभी जिसके बारे में बताता हूँ, अपराध भयंकर तरीके से पूरे क्या नाम बिहार के अंदर बढ़ गया है और नीतीश कुमार पिछले 20 साल से लगभग जो है क्या नाम है बिहार में काबिज हैं और जिनके बारे में पूरी तरीके से उन्होंने किस तरह से कार्य किया है और RSS बीजेपी की गोद में खेल करके उन्होंने किस तरह के क्या नाम एक्ट पारित किए हैं, या जो सरकारें नहीं सुन रही है, सरकार निकम्मी हो गई है, गूंगी और बहरी हो गई है, ये सरकार नहीं सुन रही है। तो मेरा ऐसा मानना है आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, आने वाले वक्त में अगले 6 महीने बाद में जो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, सरकार जवाब देगी, जिसके बारे में आंदोलन खत्म नहीं हुआ सर, ये इसको पूरी तरीके से फिर से सुचारू रूप से संगठित रूप से चलाने के लिए किया जा रहा है, न कि खत्म हुआ है ये। क्यों खत्म तो हो गया ना? नहीं सर, खत्म आप देखिए कल 2 दिन मीटिंग है और पूरे देश के अंदर आंदोलन किस तरह से चलाया जाए, किस तरह से बनाया जाए, उसमें कैसी कमेटी बनेगी। ऑलरेडी बनी हो तो अब दोबारा कमेटी हाँ, उसमें कुछ लोग ऐसे आ गए थे जिसमें अभी बनतेज जी ने उस बारे में व्याख्या करी थी, इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे आ गए थे जिन लोगों ने कुछ गड़बड़ियाँ करी, जिन्होंने पैसे से लेकर के उल्टे पुल्टे कार्य किए और उसमें आकर क्या नाम लोगों को नौता दिया और लोगों के दम खिले। वो लोग अब इनको पूरी तरीके से कल 2 दिन की मीटिंग अभी अम्बेडकर भवन दिल्ली में है, जिसमें क्या नाम लोगों का पूरी तरह से पार कर दिया जाएगा। आप लोगों के आंदोलन विफल क्यों हो जाते हैं? ग्वालियर हाई कोर्ट में भी आप लोग विफल हो गए, देखिए। नहीं सर, ग्वालियर का हाई कोर्ट का आंदोलन विफल नहीं हुआ। 11 तारीख को फिर से वहाँ पर मीटिंग लोगों ने रखी हुई है और जवान लोग फिर से युवा लोग फिर से आ रहे हैं और वो आंदोलन पूरी तरीके से क्या नाम है सक्रिय, जब तक सक्रिय होगा तब तक जब हमारा वो पूरा मूर्ति स्थापित नहीं हो जाएगी, वो आंदोलन सभी विफल नहीं है। हाँ, ये मान सकता हूँ थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है। जैसे कि आप भारत की बात कर रहे हैं या हमारे ये बुद्ध की बात कर रहे हैं, भारत शब्द खुद अरहत शब्द से बना है। अरहत शब्द जो है तथागत बुद्ध को कहा जाता था, क्योंकि जो लोग एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर लें, जो लोग क्या नाम है
में ज्ञान की पराकाष्ठा पहुंच जाए, जहाँ पर राग दोष यहाँ पर सारी चीज़ें न हो वो पहुंच जाएं, तब वहाँ पर उसको अरहत कहा जाता है। अरहत शब्द का ही धीरे धीरे कालांतर में भरत बना, भरत से भारत बना है। तो ये भारत शब्द जो है बुद्ध के लिए कहा गया है, न कि शांतनु और शकुंतला के बेटे भारत के लिए कहा गया, उसके नाम पर भारत नहीं पड़ा है। तो ये पूरी बौद्धमय पूरी भूमि है, भारत भूमि पूरी बौद्धमय भूमि है। और हर जगह आज जो 90% मंदिर हैं में पूजा हो रही है, शिवलिंग बना दिया गया जी, है, बिल्कुल बलिदान हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये सारा पूरी साजिश है और लोग इसको बिगाड़ने के लिए हमारे कुछ लोग वहाँ पर मिले हुए थे या लोग मिले हुए हैं, उनकी तरफ से क्या नाम इस तरह कार्य हुआ है, जिसके लिए हम आपसे बिल्कुल बात कर रहे हैं कि निश्चित रूप से ऐसा होगा कि ये लोग जो क्या नाम है अब हम और अच्छे तरीके से रणनीति बना रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन चला था, सरकार झुकी थी, चाहे 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए, जब तक बोध गया वापस नहीं होगा, बोध गया हमारा नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।